तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ उसके अंदर ये सबसे नया पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है हरियाणा सरकार के द्वारा, जो कि है हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। ये जो कि अभी न्यूली हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप इसका सर्कुलर पढ़ सकते हैं। ये देखिए, लॉन्चिंग ऑफ इन हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, डेटेड 24/5/2021। इसके फ़ायदा क्या है इस पर रजिस्टर कराने का? जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर विल बी बेनिफिट विद एग्जम्पशन ऑफ पेइंग ईएमडी। जो हम ईएमडी 2% हमेशा टेंडर में लगाते हैं, वो ईएमडी हमको भरने की ज़रूरत नहीं पड़े करेगी। और एक और चीज़ इन्होंने जो कि बोली है वो है, दिस इज़ रिक्वेस्ट टू स्टैब्लिश अ यूनिक कॉन्ट्रैक्टर आईडी ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग एनीवेयर इन हरियाणा। दिस इज़ फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि हरियाणा में काम कर रहे हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्टर मस्ट क्रिएट लॉगिन अकाउंट एंड गेट प्रोफाइल समरी। आप लॉगिन करिए और अपनी प्रोफाइल समरी निकालिए। कब? 31/7/2021 से पहले। और जो ये प्रोफाइल समरी आप निकालेंगे, ये आप जब टेक्निकल अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके साथ लगाई जाएगी। ये एक सर्टिफिकेट सा निकलता है, वो लगाई जाएगी। और टेक्निकल आप तभी एलिजिबल हो पाओगे। इसमें ऐसा लिखा है 1/8/2021 के बाद जितने भी टेंडर्स लगे करेंगे उसमें ये जो सर्टिफिकेट, जो प्रोफाइल समरी है, वो लगाई जाए करेगी। ठीक है, ये तो हो गया सर्कुलर। अब इसके रूल्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रूल्स है। रूल्स में आपको सबसे पहले चीज़ें जो हैं मैं बताता हूँ। हाँ जी, ये इसमें 4 क्लासेस हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमारी जो सबसे लोअर क्लास हुआ करती थी वो होती थी अप टू 10 लाख रुपीज़। बट इसकी जो सबसे लोअर क्लास है अब 1 करोड़ तक की है। मतलब कि तो इसमें क्लास वाइज देखा जाए तो क्लास 4 इसमें 1 करोड़ तक के काम कर सकता है, क्लास 3 10 करोड़, आगे 25, और क्लास 1 मोर देन 25 करोड़। सोलवेंसी इसके अंदर मांगी हुई है। क्लास 4 वालों के लिए कोई सोलवेंसी नहीं। 3 के लिए 50 लाख, 1 करोड़, फिर उससे ऊपर 2 करोड़। और जो इसके रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो होगी 5,000 रुपये। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर करप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक टाइमिंग दी हुई है कि रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग है 60 डेज़। 60 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब कि एक तरीके से जैसे सीएम विंडो लगाते लोग, तो एक मैंडेटरी चीज़ है कि आपको फ़ाइल आगे खिसकानी पड़ेगी, नहीं तो कोई ना कोई कमेंट करके वापस डाउन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इसके अंदर। और एनुअल टर्नओवर का भी इसमें बात की हुई है कि आपकी एनुअल टर्नओवर भी अच्छी होनी चाहिए। नील वालों के लिए इतना कोई वो नहीं है, 1 करोड़ तक के वालों के लिए, बट ऊपर वालों के लिए ज़्यादा है। अब जो ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि इसके अंदर मांगे गए हैं वो है, एक तो आपकी पार्टनरशिप फर्म या जो भी है उसके डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पैन कार्ड, जीएसटी, ये तो नॉर्मल सा एक सर्टिफिकेट है, 2 मिनट में मिल जाता है। प्रूफ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट। पहले ये चीज़ नहीं मांगी जाती थी कहीं पे भी, मेनली मैंने तो नहीं देखा किसी डिपार्टमेंट में, बट अब मांगी जा रही है। ये चीज़ पहले पीडब्ल्यूडी में मांगी जाती थी, अब यहाँ मांगी जा रही है। आईटीआर, कैंसिल चेक, एड्रेस प्रूफ और सीए सर्टिफिकेट ऑफ टर्नओवर, और साइन कॉपी ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। ये चीज़ इसके अंदर मांगी हुई है। बाकी ऑप्शनल है डॉक्यूमेंट्स जो डालने हैं। और जो इसकी रजिस्ट्रेशन पीरियड रहेगा वो 5 साल तक वैलिड रहेगा। ये भी अच्छी बात है, नहीं तो पहले मैक्सिमम 2 साल या 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होती थी। और 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस ठीक है वैसे, क्योंकि
नॉर्मली अगर 1 करोड़ से ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन कराता था पहले, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती थी वो 25,000 रुपये लगती थी। ऊपर से कुछ ना कुछ आपको पता ही है खर्चा लगता था, जो कि ऊपरी खर्चा देना पड़ता है। तो ये है हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। इसमें यहाँ से लॉगिन होता है, ठीक है। और अगर आप नए हो, आपको नया साइन अप करना है, तो न्यू यूज़र साइन अप इसमें जाइए। यहाँ पे हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम, ये अपनी आईडी डालिए, ये जिसने बनाया हुआ है वो डाल सकता है, ठीक है। एजेंसी पार्टनरशिप है या क्या है, एजेंसी का यहाँ पे नाम, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्टेट कौन सी है, रजिस्टर्ड एड्रेस, एमएसएमई है या नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें जो कि किसी को पता रहती है, ठीक है। और जिसने पहले से हरियाणा में पेमेंट ली हुई है, जैसे कि मैक्सिमम ये जो हरियाणा ट्रेजरी यूनिक कोड होता है वो उनको पास जल्दी मिल जाएगा, जो कि पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ट्रेजरी से पैसे मिलते हैं। तो अगर आपने कभी हरियाणा ट्रेजरी से पैसे लिए तो आपका यूनिक कोड होगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो ये ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा, अगर आपने हरियाणा में कहीं से भी पेमेंट ली है। नहीं ली तो कोई बात नहीं है, नो करके आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेंट जैसे कि मान के चलिए आप खुद भर रहे हैं, कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर भर रहा है तो पार्टनर का नाम डालना है, आप अपना भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे जो पार्टनर है उसका नाम डाल दीजिए, वो ठीक रहता है। और परिवार पहचान पत्र, जिसने अपना परिवार पहचान पत्र नाम वो डाल रखा है, वो अपना इसमें डिटेल डाल सकता है, ईमेल डाल के। और ये क्या कहते हैं, ये कोड डाल के अपना जनरेट ओटीपी कर देना। ओटीपी मेल या तो फ़ोन पे आएगा, वो चीज़ आप भर देना और आपकी लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। लॉगिन होने के बाद आपके पास आपका क्या कहते हैं, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वो होगा, और आपने जो पासवर्ड डाला है, ठीक है, वो आपको इसके अंदर एंटर करना है। लॉगिन जब आप कर लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और इसमें आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आप पहले हम लोग बिल प्रोसेस करते थे, मान के चलिए यूएलबी होगी। यूएलबी मतलब कोई भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर आ जाती है, नगर निगम आ जाते हैं। नगर निगम में आपने पेमेंट डाली तो कितनी मुश्किल होती थी अपनी पेमेंट को तो इसमें आप अपना बिल को देख सकते हो कि आपका बिल कहाँ पे पहुंचा हुआ है, अपने बिल को चेक कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली WMSID और इनके थ्रू ही हम चेक कर सकते थे। हमेशा डिपार्टमेंट में जगह जगह सीट टू सीट हमें घूमना पड़ता है कि हमारा कहाँ पे है, हमारा बिल कहाँ पे पहुंचा। ये चीज़ें हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा बिल कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और जब आप अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आप अपने वर्क एक्सपीरियंस भी डालेंगे, तो यहाँ पे वो वर्क एक्सपीरियंस शो होते रहेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको मार्क्स भी देंगे इसके ऊपर, और मार्किंग के थ्रू ही टेंडर को विन किया। अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये है रजिस्ट्रेशन का पूरा एक पोर्टल। इसके अंदर जो आपने शुरुआत में चीज़ें भरी थी वो चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी, इसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। कैसे कि देखो, आप जैसे कि मान के चलिए आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं कहीं पे, कि हमने अपना पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है कहीं पे, तो उसका एंटर डिपार्टमेंट का नाम डालिए, कौन सी क्लास में रजिस्टर्ड है, स्टेट डालिए, टेंडरिंग लिमिट डालिए, और सैंक्शन डेट, ये सब डालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपका ये हो गया। इसके बाद आपको इसमें अपनी पार्टनर्स की डिटेल डालनी पड़ेगी कि आप कितने पार्टनर्स हैं, कहाँ पे कितना शेयर आप होल्ड करते हैं, और उसकी वजह से जो आपको जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड बनती है, डीड में बताया जाता है कि हमारे इतने इतने शेयर्स हैं,
और फिर बाद में यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ, आपके पास क्या क्या टेक्निकल स्टाफ है। और जो ये स्टार मार्क्स होते हैं ना, ये हमेशा मैंडेटरी होते हैं भरने, और बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को भरा जाए, ठीक है। लेकिन जो स्टार मार्किंग है इसमें तो बेसिकली वैसे सारे ही स्टार मार्किंग है, ये चीज़ आपको टेक्निकल स्टाफ इसके अंदर भरनी है। प्लांट एंड मशीनरी, आपके पास कौन कौन से प्लांट हैं, क्या क्या मशीनरी हैं, उनके क्या मेक हैं, कितनी उनकी यूनिट है, हॉर्स पावर, ये सब चीज़ें इसके अंदर डालनी है। फिर बात है अपना वर्कशॉप, और ये होगी आपकी टर्नओवर। टर्नओवर में आपकी इस 16-17 में कितनी थी, 17-18 में कितनी थी, 18-19 और बाकी चीज़ों में कितनी कितनी रही है, और एंटर अमाउंट जितनी आपकी रही है, सीए का नाम जिसने उस फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर बनाई है। जब आपको टर्नओवर कैसे बना पता लगता है, आपका जो आखिरी में 31 मार्च के बाद जो फाइल करते हैं रिटर्न, तो उसके बाद उसके अंदर जो आपको वो पेपर देता है उसमें क्लियरली दिख जाती है कि आपकी कितनी टर्नओवर है। तो जिस बंदे ने बनाई है वो अपना स्टैम्प और सब कुछ लगा के देता है, तो उसका सीए रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सीए का नेम क्या है, और जो अपलोड सीए सर्टिफिकेट, जो आपका टर्नओवर सर्टिफिकेट होगा ना, वो इसके अंदर अपलोड करना है। और सबसे जो मेन चीज़ है, जो कि आपकी जो 4th क्लास से जो भी ऊपर आपके रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो, वो 4th क्लास से ऊपर वालों के लिए बड़े मेन है कि आपने क्या काम किया, उस वर्क का टाइप क्या था, सिविल वर्क था, इलेक्ट्रिकल वर्क था, या मिसलेनियस था, कौन से डिपार्टमेंट में किया। इसमें सारे के सारे डिपार्टमेंट आते हैं, देखिए सारे डिपार्टमेंट, हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज़ तक इसके अंदर, HSI ADC सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर आ जाते हैं। और ये जो रूल है ये भी लागू हर डिपार्टमेंट के ऊपर ही होगा। ऑफिस कहाँ था, कितने का काम था, ऑन गोइंग है या कंप्लीट हो गया, क्या डेट ऑफ कंप्लीशन थी, ये सारे के सारे एंटर करके फिल यहाँ पे ऐड टू लिस्ट करना है, और सेव एंड कंटिन्यू। फिर ये आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इसमें किसी भी एक डॉक्यूमेंट को, जैसे ये 10 नंबर डालो, MSME रजिस्ट्रेशन है आपकी वो डाल दीजिए, या चेंज ऑफ, मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे वो आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। और वैसे ये रेड वाले जो डॉक्यूमेंट्स है दैट इज़ मैंडेटरी, कॉन्स्टिट्यूशन, पैन कार्ड, GST, नॉन, ये जितने भी है ना, ये रेड वाले सारे के सारे आपको भरने हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वो शुरुआत में जो मैंने आपको एक ये जो ये वाला चीज़ दिखाई थी, इसके अंदर ये जो रूल्स के अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया था कि क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वही यहीं पे मांगे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जब सब कुछ सबमिट हो जाएगा, उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन, इसमें आपको खुद साइन भी करना है और वो अभी अपलोड करनी है। फिर एप्लीकेशन फ़ी आती है, फ़ी आपको पता ही है, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जो कि नॉन रिफ़ंडेबल है। और बाकी जो रिफ़ंडेबल जो फ़ीस है, वो रिफ़ंडेबल फ़ीस के अंडर में आ जाती हैं, जो अपना 4th क्लास के लिए नील है, नहीं 4th क्लास के लिए आई गेस, लेट मी चेक, 4th, हाँ ये सॉल्वेंसी हो गया, ये अप टू 1 करोड़। हाँ, 4th क्लास के जो रिफ़ंडेबल फ़ीस होगी, जो कि 1 टाइम भरनी होगी, वो होगी 50,000। और क्लास 5 के लिए, वो क्लास 3rd के लिए 5 लाख रुपए, इसके लिए 10 लाख रुपीज़, और इसके लिए 15 लाख रुपीज़, जो क्लास 1 के लिए बनाना चाहते हैं। और इससे इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको कभी भी कितने भी बड़ा टेंडर लेना हो, आपको EMD जो अर्नेस्ट मनी हम भरते हैं, वो भरने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट, हरियाणा के किसी भी डिपार्टमेंट में। बस आपको ये सर्टिफिकेट लगाना है, और वो आपको कैंसिल भी नहीं कर सकता। वो कैंसिल करता है तो ये उसको दिखा दो कि देख लो, उस पोस्ट पे अगर वो बैठे हैं टेंडर खोलने के लिए, तो इतना तो पढ़ना जानते होंगे। आपको फिर उसके बाद ये जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली है, वो सारी की सारी चेकिंग के लिए जाएगी, ठीक है। वो चेकिंग के बाद आपको
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जो कि वैलिड होगा 5 साल के लिए। बाकी किसी को अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो मैं अपनी मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और किसी को रजिस्ट्रेशन भी इसका कराना हो तो भी वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहीं से मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। बाकी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक भी कर सकते हैं।